दर्शन पाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी आज मैं दर्शन पाऊंगी। आज सभी देश देशांतर के संत महात्मा आज गोकुल की ओर चल देते हैं भगवान की बाल कृष्ण की झांकी का दर्शन करने के लिए। उसी समय कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सभी असुरों को बुलाया, कहा जाओ इस 84 कोष के ब्रजमंडल में ये पता करो जाकर के कि कंस का मारने वाला कोई बालक कहां पर पैदा हुआ। अति सर्वे गुणो कालम परम शोभना। जो काल का रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया है उसका पता करो कहां है। आज कंस की सबसे चाहने वाली
आज भगवान 6 दिन के हुए, छठी का उत्सव था। घर में छठी मनाई जाती है ना, तो कंसेन प्रियता गोरा पूतना माल घातनी शिशु चार निग्न हंती पुरगामं प्रजादिशो। कंसेन प्रियताम घोरा, वेद व्यास जी लिखते हैं कंस की प्रियता, कंस को चाहने वाली मोहवेली बहन आज पूतना को सेनापति बनाया गया। आज पूतना छोटे छोटे बालकों को मार देती है कि शिशु चार निग्न हंती पुरगामं प्रजादिशु। जिसके घर में जाती है और छोटा बालक लेती है और मार डालती है, ऐसी बाल घातनी पता करते हुए गोकुल में पहुंची। देखा नंद बाबा के घर में कोई, इसका इको कम करो। बालक ने जन्म लिया है, तो मोह इतना पूतना का विशाल विकराल था। आज वही पूतना बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके जहां पर छठी का उत्सव चल रहा था, उसी उत्सव में पहुंच गई। यशोदा से बोली, बहन मैं तुम्हारी मोहबेली बहन हूं। यशोदा ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, तुम कौन सी बहन हो, लेकिन कह ना सकी क्योंकि खुशियों में यशोदा सभी का स्वागत कर रही थी। इसलिए घर में उत्सव चल रहा था, यशोदा सभी का स्वागत कर रही थी। एकांत में अवसर पाकर के पूतना चल देती है। जैसे ही पूतना ने देखा बाल कृष्ण लाल अकेले में लेटे हुए हैं, बाल कृष्ण लाल अकेले में बैठे हुए हैं और लुढ़क पुढ़क करके 6 दिन का जो बालक होता है ना, शिशु, उस बालक को एकांत में पाकर के पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके पहुंची। जैसे पूतना ने भगवान को देखा और पूतना ने भगवान की ओर निहारा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान, संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। भाव अपना अलग अलग है। कुछ संतों ने कहा कि पूतना मां का स्वरूप बना करके आई है। जो गति यशोदा को नहीं मिली वो भगवान पूतना को देने वाले हैं। और अब ये दूध पिलाने के बहाने मेरे पास आई है, तो पूतना से मातृत्व प्रेम हो गया भगवान का, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। कुछ संतों ने कहा कि भगवान आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे कि हे देवादि भोलेनाथ, कि चिता वशमाले पो गरले मशनम दिगपट धरो
जटाधारी कंठे भुजगे पचहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजते जगदीश के पदवी भवानी तत्पाड़ी गृहणे पर पाटी फल निदम। हे भोलेनाथ कहा हो शीघ्र चले आओ, इस विष को तुम पी जाओ। भगवान शंकर जी को याद करने लगे और पूतना ने देखा भगवान को और पूतना कहने लगी क्या कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जिधर तुम छुपे उधर देखना। हरि बोल हाथ उठाइए और ये नजर देखना और कहने लगी तारा जिसे हाथ नलनी गजी को, तारा जिसे हाथ नलनी गजी को, तारा जिसके हाथ नलनी गजी को, तारा जिसके हाथ गजी गजी को, तारा जिसके हाथ गजी गजी को, उसी हाथ का उसी हाथ का असर देखना है। हरि बोल असर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जिधर जा छुपे हो उधर देखना है, जिधर जा छुपे हो उधर देखना है। हाथ का वो असर देखना है। जैसे पूतना ने देखा और भगवान ने पूतना को देखा, पूतना कालकूट नाम का विष लगा करके गई
पूतना विषपान कराने लगी। इतनी सुंदर बनकर के गई थी तो बड़ी कुरूप, लेकिन पूतना आज बहुत सुंदर बनती गई। इसी प्रकार से हर जीव को परमात्मा के सामने बन ठन करके जाना चाहिए। जो दिखता है महाराज वह है नहीं, और जो है वह दिख नहीं सकता। इसलिए आज पूतना निर्मल मन से गई, और गोस्वामी दास जी कहते हैं क्या कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा, निर्मल मन सोई मोहि पावा, निर्मल जाने मन सोई मोहि पावा, निर्मल जाने सोई मोहि पावा, मोई कपट मोहि कपट भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जिसका होता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। पूतना का उद्देश्य जय हो ये नहीं था, क्योंकि जो गति यशोदा को नहीं मिली वह पूतना को दी भगवान ने। जैसे पूतना ने विषपान कराया और भगवान स्तनपान करने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, अरे पूतना, अरे पूतना। जिसके कोई पूत ना हो उसका नाम पूतना। कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो, और भगवान विषपान करने लगे। ऐसा विषपान किया, पूतना ने शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा विशाल शरीर बनाया, और भगवान ने पूतना के वक्ष स्थल से प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे पूतना के प्राणों का अंत हुआ, पूतना धराशायी होकर के ब्रज में गिरी। सभी लोग दौड़े, नंद बाबा यशोदा दौड़ी, अरे मेरे 6 दिन के बालक को मारने के लिए ये कौन आ गया, मेरा कौन दुश्मन हो सकता है। सभी लोग दौड़े, बाल कृष्ण को उठाया और सीने से लगाया, आंखों में आंसू लेकर के रोने लगे। आज भगवान ने पूतना को गति दे दी, पूतना मारी गई। समस्त ब्रजमंडल के लोगों ने आकर के पूतना के पार्थिव शरीर को काट काट करके जलाना शुरू कर दिया। क्योंकि पूतना के हृदय में जो विष भरा था, उस विष को भगवान ने निकाल लिया। उसके शरीर से सुगंधित वातावरण उत्पन्न हुआ। समस्त ब्रजमंडल में सुगंधित वातावरण हो गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यही पूतना राजा बलि की बहन थी, जिसमें भगवान 52 अंगुल के बनकर के गए। तो ये पूतना मन में विचार करने लगी, यदि हमारा बेटा होता तो इसका मैं गला दबा करके विष पान करा के मार डालता। तो 52 भगवान कहने लगे, जब मैं द्वापर में आऊंगा तब तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज वही राजा बलि की बहन रत्नमाला जिसका नाम था,
वही अगले जन्म में पूतना बनकर के आई। भगवान ने पूतना का उद्धार किया कि गोविंद सब पर कृपा करते हैं, इसलिए इनका नाम कृपा निधान है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ और दीन बंद अति मृदुल स्वभाव। परमात्मा का जो स्वरूप है वो अति मृदुल है। इनका ऐसा स्वभाव ही है कि सब पर कृपा कर देते हैं, और आज पूतना पर भी कृपा कर दी तो पूतना का उद्धार हो गया और वैकुंठ को चली गई। कि कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम पाते हो, दीनों के दिल में जगह तुम पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, किस गुण हो